So we just the two servlets, okay? And here what will we have? Which interfaces? HTTP servlet request and HTTP servlet response. Understood? So Yes, let's sir. take a small recap of the differences between generic servlet and HTTP servlet. The first difference, which is the difference between the package. Generic servlet कौन से पैकेज में है? JavaX servlet. और HTTP servlet? JavaX.servlet.html. Okay, protocol assistance. Generic servlet assists Multiple. and HTTP protocol assists only HTTP protocol. Inheritance में कौन किसका चाइल्ड है, कौन किसका पेरेंट है? कौन HTTP servlet का कौन पेरेंट है, कौन चाइल्ड है इसमें? जेनेरिक सर्वलेट पेरेंट है। उससे इनहेरिट किसने किया है? HTTP सर्वलेट ने। ओके, जेनेरिक सर्वलेट में डू गेट डू पोस्ट को है क्या मेथड्स? नहीं। डू गेट डू पोस्ट किसमें है? HTTP सर्वलेट। और इंटरफेसेस में जेनेरिक सर्वलेट का जो सर्विस मेथड है, कौन सा मेथड? सर्विस मेथड। वो कौन से आर्ग्यूमेंट्स लेगा, किस टाइप के आर्ग्यूमेंट्स लेगा? सर्वलेट रिक्वेस्ट, REQ, सर्वलेट रिस्पांस, RES। और HTTP का जो सर्विस है वो किसके लेगा? HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, REQ और HTTP सर्वलेट रिस्पांस, RES। REQ RES कंपलसरी है क्या? अगर कोई RQ RS दे तो चलता है। तो ये यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स है, ठीक है? तो अपन ने यहाँ पर डिस्कस किए थे उनको, देखो इधर दिख रहा है। तो जेनेरिक सर्वलेट में किसके सर्विस मेथड के आर्ग्यूमेंट्स किस टाइप के हैं? सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पांस है ना? यस सर। और इसमें HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रिस्पांस। ओके, इंटरनली कौन सा फंक्शन कॉल होगा? इंटरनली रिक्वेस्ट। सर्विस मेथड, कौन सा मेथड? हाँ, सर्विस मेथड। और फिर डिपेंडिंग ऑन द मेथड इट विल सेंड द रिक्वेस्ट टू आइदर डू गेट और डू पोस्ट। समझ में आ रहा है? हाँ। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया इसमें? कि इंटरनली रिक्वेस्ट किसको आएगा? सर्विस को। विल कम टू सर्विस मेथड and then service method will forward it to get or do post depending on the method used in form tag, method used in contact, method जो भी है ना, method get या post used in form tag, use in अपने HTML फाइल में लिखते हैं ना अपन फॉर्म टैग। हाँ सर। तो उसमें मेथड लिखते हैं ना, मेथड। तो मेथड अगर गेट यूज किया है तो सर्विस किसको मैसेज भेज देगा? हेलो, अगर HTML में फॉर्म टैग में मेथड गेट यूज किया है, गेट, तो सर्विस रिक्वेस्ट किसको डेलीगेट कर देगा? टू गेट। और अगर फॉर्म में मेथड यूज किया है पोस्ट तो डू पोस्ट, तो उसके हिसाब से वो भेज देगा। इंटरनली आएगा तो वो सर्विस को ही, पर वो सर्विस फिर आगे भेजेगा। और ये डिफॉल्ट है। ये डिफॉल्ट कौन सा है?
डू गेट इज द डिफॉल्ट वन। तो अभी हम लोग ये डायग्राम पे थे कल, ठीक है। तो ये आपका HTML फाइल है, ओके, और ये आपका जावा फाइल है। और जावा फाइल कंपाइल होने के बाद क्या बन जाएगा? क्लास। और क्लास बना तो क्या फिर? सर्वलेट। सर्वलेट। तो सर्वलेट का कोड लिखते अपन जावा के अंदर है, वो कंपाइल होने के बाद सर्वलेट बन जाएगा। तो अभी अगर मुझे कोड लिखना है एडिशन ऑफ टू नंबर्स, क्या लिखना है? एडिशन ऑफ टू नंबर। तो उसका HTML क्या होगा? एडिशन ऑफ टू नंबर्स के लिए मुझे HTML में क्या क्या लगेगा बोलो? HTML में क्या क्या लगने वाला है दो नंबर ऐड करने के लिए? एंटर यूजर आईडी, एंटर नंबर 1 है क्या नहीं? हाँ। और उसका टेक्स्ट बॉक्स, और फिर एंटर नंबर 2 उसका टेक्स्ट बॉक्स है ना, और एक बटन यस और नो जिस पे लिखा रहेगा ऐड। तो ये आपको डिजाइन करना है HTML में। तो इसको HTML में कैसे डिजाइन करेंगे, कौन बताएगा मुझे? कार्तिक, आकाश, इतना सारा HTML में डिजाइन करके बताओ, चलो हेल्प मी आउट। कैन एनीबडी हेल्प मी आउट विद दिस HTML file to design only this much, 2 labels, 2 text fields and a button? Come on, tell me. हाँ भाई, so what will that be over here? So in the form tag we have 3 attributes, name, method and action, ठीक है। तो फॉर्म का नाम क्या रहता है हमेशा अपने? F1। मेथड क्या यूज करना है? गेट क्या पोस्ट? सिक्योर्ड रखना है कि अनसिक्योर्ड रखना है? तो गेट कर दो फिर। और एक्शन एक स्ट्रिंग देने का, एक्शन गिव एनी स्ट्रिंग, ओके, गिव वॉट एवर स्ट्रिंग दैट कम्स टू योर माइंड, वॉट एवर कीवर्ड दैट कम्स टू योर माइंड, कुछ भी है, ठीक है। सो लेट्स गिव अ स्ट्रिंग कॉल्ड मार्च, ओके। ये कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हैं आप, एप्पल, एलिस, वॉट एवर, बट रिमेंबर द फॉन्ट, रिमेंबर द फॉन्ट। तो मैंने सब स्मॉल में लिखा है, तो मैंने मार्च लिखा है, और किसमें? ऑल स्मॉल। तो फॉर्म क्लोज, यस और नो? नाउ एंटर नंबर 1 द फर्स्ट लेबल, और उसके बिसाइड में टेक्स्ट फील्ड, तो क्या होगा? इनपुट टाइप इज टेक्स्ट, और नेम क्या है उसका? फिर बाकी नेक्स्ट लाइन पे आएगा तो इधर BR आएगा ना, और फिर एंटर नंबर 2 और टेक्स्ट 2 है ना, और फिर इनपुट टाइप इज सबमिट, उस पर कैप्शन उसका नाम दे दो, कोई नाम उसका S1, उस पर कैप्शन उसका वैल्यू है, तो वैल्यू उस पर लिखा रहेगा एडिशन। Yes or no? This is the HTML page. This we've been making since the 5th semester. Yes sir. तो ये HTML हो गया, वेरी गुड। तो अभी हमको जो है ना, ये स्मॉल एप्लीकेशन बनाने के लिए कितने फाइल्स लगेंगे, वो फाइल्स का ऑर्डर देखो अभी, ठीक है। तो वी विल रिक्वायर 1, ओके, हाउ मेनी फाइल्स मिनिमम डू यू थिंक विल नीड? मिनिमम सर इतना तो लगने वाला है,
minimum 2 files. Which all? HTML 2 files, HTML and Java. Okay, Java will compile to dot class. तो वो तो मोर और लेस सेम ही है, वो तो मोर और लेस सेम है, तो उसका तो जावा फाइल एंड क्लास फाइल विल कंसीडर एज वन यूनिट, विल कंसीडर दिस टू बी वन यूनिट. ठीक है, हम इनको अलग अलग नहीं समझेंगे, इनको हम एक ही ट्रीट करेंगे. तो जावा को ही कंपाइल करके क्लास बनेगी, तो इनको हम एक ही यूनिट समझेंगे. तीसरा जो एक फाइल है ना, वो XML फाइल. कौन सा फाइल है? XML. वो करके देता है कोऑर्डिनेट. क्या करके देता है वो? इनवर्स कोऑर्डिनेट ना. जैसे तुम लोग ने इन्फिनिटी किया होगा कभी, है ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में. तो उसमें यू हैव अ इवेंट कोऑर्डिनेटर, है ना. तो जो भी आपको उस इवेंट के बारे में पूछना है, यू आस्क द कोऑर्डिनेटर. तो कोऑर्डिनेटर विल हेल्प यू कि कहाँ जाना है आपको, है क्या नहीं? और कैन यू गिव मी एनी अदर एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेटर जहां पर आपको असिस्टेंस लगता है तो आप उसके पास जाते हो, आपको हेल्प करता है? हेलो. जिम कोऑर्डिनेटर. Gym coordinator. Okay. Okay, remember when you had those old cinemas wherein the person would be standing with the torch and you had to go to him with your ticket and he would help you and show you which row you need to sit in? Yes. Experience किया तुम लोगों ने वो? Is it the same in multiplexes? Is it the same in multiplexes? कैसे है? When you go to a theater, तो it's a dark room, right? वो थिएटर पूरा डार्क रहता है ना अंदर से. तो एक बंदे के पास टॉर्च रहती है, तो आपको कहां बैठना है वो टॉर्च से आपको इशारा करता है कि आप यहां जाके बैठो, है क्या नहीं? तो ये जो है ना, ये वो कोऑर्डिनेटर है. So if someone comes up to the coordinator and says, this is A26, so where do I need to sit? So he will show you कि this is row number A and this is seat number A26. You please go and sit over there. अरे yes or no? तो वो यहाँ पर टॉर्च की रे मार के असिस्ट करेगा आपको कि आप यहाँ चले जाओ. Yes, no, maybe. Yes, sir. Are you understanding the example what I'm trying to prove? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक सर्वर पे कितने सर्वलेट्स रहते हैं एक वेब कंटेनर में? एक वेब कंटेनर में कितने सर्वलेट रहते हैं? एक सर्वर में मल्टीपल होते हैं ना सर्वलेट्स. मैंने शुरू में एग्जांपल में दिखाया था आप लोगों को. द वेरी फर्स्ट एग्जांपल व्हिच आई हैड मेड, सी ओवर हियर, देयर हाउ मेनी सर्वलेट्स ओवर हियर? 7, राइट? यस और नो? तो ऐसे ही अपने केस में अगर सर्वर पे मल्टीपल सर्वलेट्स है, लेट्स से, ठीक है, लेट्स से ए डॉट क्लास है और बी डॉट क्लास है, तो अभी कितने सर्वलेट्स है अपने पास? कितने सर्वलेट्स है? 3. तो ये बंदे ने सबमिट पे क्लिक किया तो रिक्वेस्ट चला गया सर्वर को. तो इसने कौन से सर्वलेट को रिक्वेस्ट भेजा है, ए बी और सी? ये कौन बोलेगा अपने को? ये कौन बोलेगा? कोऑर्डिनेटर बोलेगा ना. और कोऑर्डिनेटर कौन है? XML फाइल. कौन है? XML फाइल. तो पहले रिक्वेस्ट किसके पास आएगा? रिक्वेस्ट पहले किसके पास में आएगा? XML फाइल के पास. किसके पास?
और XML फाइल उसको बोलेगा कि आपको कौन से सर्वलेट पे जाना है। तो अगर इसको जाना है बी पे, इसको किस पे जाना है, which servlet does this HTML wants to go to? So if this HTML file wants to request b.servlet, this b class, so where will it send the request first to the which file? XML फाइल। और XML फाइल उसको फिर बताएगा तुझे कहाँ जाना है, तो वो उसको बोलेगा अब इधर जाओ। समझ में आया? यस सर। ओके, नेक्स्ट टाइम उसको भेजना है ए सर्वलेट को। इसको किसको बुलाना है, उसको ए सर्वलेट। तो क्या करेगा वो, रिक्वेस्ट किसको भेजेगा, कोऑर्डिनेटर को। तो फिर वो को क्या मिलेगा, तुझे कहाँ जाना पड़ेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं web.xml। इसका नाम फिक्स है। इसका नाम क्या है, फाइल का नाम web.xml। तो कितने फाइल लगने वाले अपने को, तो इसका नाम फिक्स है। हाँ, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, alpha.html, beta.html, gamma.html, कुछ भी, x.html, y.html, है ना। सेम थिंग इसका भी, जावा फाइल का नाम भी कुछ भी हो सकता है, जावा फाइल का नाम भी alpha.java, beta.java, gamma.java, x.java। अब यहाँ पर क्या रहेगा, a.java ना, b.java, c.java, है ना। अगर आपने को a डॉट क्लास बनाना है तो नाम क्या रखेंगे अपन, तो इनका नाम कुछ भी हो सकता है, बट XML का नाम क्या है, फिक्स है। क्या नाम है उसका, web.xml फाइल। तो अभी अपने को टोटल कितने फाइल्स लगने वाले हैं टू मेक द वेब एप्लीकेशन, स्मॉल वेब एप्लीकेशन, 3 फाइल्स। 3 फाइल्स, which first is .html, second is web.xml और थर्ड इज .java। और ये XML हो गया कंपाइल, जावा हो गया कंपाइल हो गया डॉट क्लास। तो फोर्थ फाइल क्या रहेगी अपनी, .class। तो अगर किसने सिर्फ डॉट जावा किया और किसने सिर्फ डॉट जावा लिखा और कंपाइल नहीं किया, उसको विल इट रन, नहीं सर। तो डॉट जावा को कंपाइल करना जरूरी है। अब इन फाइल को स्टोर कहाँ करना है अपने को, इन 4 फाइल्स को स्टोर कहाँ करना है अपने फोल्डर में, वो देखो अभी। तो कितने फाइल लगने वाले अपने को, है ना। यस सर। ये 4 लगने वाले हैं। ओके, तो अपने को जो सॉफ्टवेयर यूज करना है इसके लिए वो अपाचे टॉमकैट है। क्या है, अपाचे टॉमकैट। ये अपना वेब सर्वर रहेगा, ये अपना वेब सर्वर है। क्या नाम से, अपाचे टॉमकैट। तो जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है, तो आपको वो एक फोल्डर देगा अपाचे टॉमकैट नाम से। इस अपाचे, कभी कभी वो 2 फोल्डर देगा, अपाचे उसके अंदर टॉमकैट, या फिर डायरेक्टली एक फोल्डर देगा अपाचे टॉमकैट। तो लेट से आपका फोल्डर एक आ गया अपाचे, ठीक है। उस अपाचे के फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स रहेंगे, जैसे लिब, बिन आते हैं ना, अपने जो अपने जब जावा इंस्टॉल किया तो अपने ऐसा ना, लिब फोल्डर, बिन फोल्डर, है ना। यस सर। तो ऐसे उनके कुछ टिपिकल फोल्डर्स रहते हैं, लिब और बिन और एग्जाम्पल, ये सब फोल्डर्स। तो ये ब्लैक में जितने फोल्डर्स है ये सब बिल्ट इन फोल्डर्स है, ये अपने को बनाने की जरूरत नहीं है। अपन जब उसको इंस्टॉल करेंगे तो अपने को ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, ठीक है।
अभी अपने को एक फोल्डर पे नजर रखनी है, वेब ऐप। कौन से फोल्डर में? कौन सा फोल्डर है वो? वेब ऐप। वेब ऐप, ठीक है। वेब एप्स किस नाम से? तो कौन सा, किस नाम से फोल्डर रहेगा वो? वेब ऐप। ओके, यहां से अपनी कहानी शुरू होंगी। तो ये सब जो है रेड लाइन के ऊपर जितना भी है, रेड लाइन के ऊपर जितना भी, ये सब बिल्ट इन फोल्डर्स है। क्या ये सब बिल्ट इन फोल्डर? ये फोल्डर जैसे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे आपको मिल जाएंगे। तो अपाचे मिल जाएगा आपको, अपाचे के बाद क्या मिल जाएगा आपको? वेब ऐप। यहां से अपनी कहानी शुरू होती है। ये रेड फोल्डर आपने को बनाना है अभी, ठीक है। तो पहला अपना जो एप्लीकेशन है उसके नाम से फोल्डर बनाओ। तो समझो आपका, आप सॉल्व कर रहे हैं स्लिप 1। क्या सॉल्व कर रहे हैं? स्लिप 1। तो स्लिप 1 का फोल्डर कौन बनाएगा? यूजर क्या पहले से बना रहेगा उसके अंदर? यूजर बनाएगा। ठीक है। अब क्या करने का आपको, जैसे आप ये बनाएंगे तो जो HTML फाइल है वो आपको यहां पर प्लेस करनी है। कौन सी फाइल? तो फाइल को मैं कर रहा हूं ब्लू कलर के ओवल के अंदर। तो HTML फाइल किसके अंदर जाएगी? स्लिप 1। ये फोल्डर है जो रेड कलर का जो है, जो रेक्टेंगल है वो फोल्डर है, जो ओवल है वो फाइल है, ठीक है। तो स्लिप 1 फोल्डर कौन बनाएगा? प्रोग्रामर क्या बना रहेगा पहले से? प्रोग्रामर बनाएगा। ये सब अपने को बनाना, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो लाल लाइन के ऊपर का जितना भी विल गेट व्हेन वी इंस्टॉल अपाचे टॉमकैट, और जो नीचे का है वो वी हैव टू मेक, है ना। तो ये स्लिप 1 बना दिया। स्लिप 1 के अंदर कौन सी फाइल बनाया? HTML। ओके, अब इसके अंदर एक और फोल्डर बनाने का, web-inf। क्या नाम से बनाने का? कैपिटल में, हाँ। क्या बनाएंगे? फोल्डर का नाम क्या बनाएंगे? web.inf। डॉट नहीं है, हाइफन है। क्या है? माइनस है, माइनस। इसके अंदर एक फाइल रहेंगी वेब XML। क्या फाइल रहेंगी इसके अंदर? तो ये इसके अंदर जाएगा। मैं ये ब्लू से करता हूं। तो वेब INF फोल्डर कौन से फोल्डर के अंदर रहेगा? स्लिप 1। उसके अंदर कौन सी फाइल जाएगी? web.xml। आ रहा है समझ में तुम लोगों को कि इट इज लुकिंग कॉम्प्लिकेटेड? समझ में सर। और फिर एक तीसरा फोल्डर बनाएंगे हम, क्लासेस। क्या बनाएंगे? क्लासेस। क्लासेस में ऑल स्मॉल, सब छोटा, हाँ क्या। तो क्लासेस फोल्डर किसके अंदर बनेगा? डॉट क्लास। क्लासेस फोल्डर कौन से फोल्डर के अंदर बनेगा? web-inf। यस। और यहां पर हम हमारी जावा फाइल डाल देंगे और कंपाइल करके उसको डॉट क्लास कर देंगे। समझ रहा? तो यहां पर हम हमारी डॉट जावा फाइल डाल देंगे, जो कंपाइल होकर क्या बन जाएगी? कंपाइल होके डॉट क्लास। ये है पूरा का पूरा इसका सेविंग करने का स्ट्रक्चर। अब बताओ मुझे क्या कैसे करना है, बताओ। टेल मी, यू ऑल रिकैप फॉर मी।
टेल मी पूरा क्या होगा, बोलो शुरू से। यस कार्तिक, आकाश को एक बोलो उसमें से। सर वो इंस्टॉल करना होगा अपाचे टॉमकैट। हाँ तो इंस्टॉल कर लेंगे तो अपने को बहुत सारे फोल्डर्स बने बनाए मिल जाएंगे। यस। तो उसमें से अपने को तो कौन से ये फोल्डर पे सब, नजर रखना है? वेब एप्स पे तो ऐप्स में उस पे जाने का और क्या करने का अभी फिर? स्लिप वन फोल्डर क्रिएट करना है। तो ये अपना एप्लीकेशन नेम हो गया। क्या हो गया ये? एप्लीकेशन नेम। तो इस नाम से अपना बना गया। उसमें क्या स्टोर कर देने का? उसमें एक HTML फाइल स्टोर करना और फिर उसके एक अंदर folder क्या बनाने create का? करना है। किस नाम से? वेब -inf छोटे में क्या, बड़े में? कैपिटल में। बाकी सब स्मॉल है, सिर्फ ये कैपिटल है, ठीक है। उसमें कौन सी फाइल डालने का? उसमें web.xml फाइल और फिर एक और फाइल एक और कौन से फोल्डर बनाने का उसमें? क्लासेस। छोटे में क्या, बड़े में? स्मॉल। उसमें क्या डाल देने का? .java और .class फाइल। डॉट क्लास डालने का, क्या कंपाइल करके बनाने का? नहीं, कंपाइल करके बनाने का .class। समझ में आ रहा है? यस सर। सो नाउ आई विल शो यू अ प्रैक्टिकल कि मैं क्या बोल रहा हूं। देखो आपको मैं दिखाता हूं कि मैंने, देखो ये क्या फोल्डर दिख रहा है आपको? दिख रहा है क्या भाई? सेम 6 में ये क्या हो गया? अपाचे टॉमकैट। उसमें बिन लिब अपने को कहाँ जाना है? वेब ऐप है ना। अब ये मेरे सारे एप्लीकेशन, ये मेरे सारे क्या है? एप्लीकेशन। तो मैं आपको ले आता हूँ सिंपल वाला एप्लीकेशन। एक सिंपल ये कौन सा है? माय फर्स्ट सर्वलेट। ठीक है, तो ये मेरा एप्लीकेशन है, मेरा स्लिप 1 है। ये मेरा क्या है? यहाँ दिख रहा है क्या? स्लिप 2। यस सर। तो माय फर्स्ट सर्वर के अंदर क्या क्या होगा? माय फर्स्ट सर्वर फोल्डर के अंदर क्या होगा आपके हिसाब से? .html फाइल, फिर और एक फोल्डर होगा। क्या नाम से? वेब हाइफन inf है ना। तो देखो मैं डबल क्लिक किया इसके अंदर, दिख रहा है? यस सर। क्या ये? web-inf। और ये कौन सी फाइल है? index.html। HTML फाइल है ना। अब इस पे डबल क्लिक करूंगा तो क्या रहेगा? इसके अंदर XML फाइल रहेगी और एक फिर फोल्डर आएगा। नाम क्या रहेगा XML फाइल का? web.xml। XML, हाँ web. और फोल्डर का नाम क्या रहेगा? क्लासेस। क्या रहेगा? क्लासेस। छोटे में क्या, बड़े में? छोटे में। आया? यस सर। ये नाम क्या है फाइल का? वेब। और किस टाइप की है? और XML फाइल। और क्लासेस फोल्डर में क्या होगा अभी? .java फाइल, फिर कंपाइल करने के बाद क्लास फाइल। दिख रहे दोनों भी? यस सर। ये ऐसे स्टोर करना है, समझा? ठीक है। यस सर। Understood till here what we have to make? Okay, now you know what code has to be the HTML file. तो अभी अगर मुझे ये HTML फाइल सेव करना है, अगर मुझे ये HTML फाइल सेव करना है तो कहाँ सेव करूँ, बोलो उसको। अभी मैं कहाँ जाऊँ? पहले मैं लेट से मैं गया इधर, अभी बोलो कहाँ जाऊँ? You all navigate me, tell me. अपाचे टॉमकैट सर। फिर अभी वेब एप्स। अभी एक नया फोल्डर बनाओ अपने एप्लीकेशन नाम से, ठीक है? यस सर। तो अपना एप्लीकेशन क्या बनाएंगे अपन? क्या नाम से बनाएंगे अपना एप्लीकेशन? स्लिप 1 ऐड। क्या नाम बनाया मैंने? स्लिप 1 .add। डॉट नहीं, सिर्फ ऐड। ठीक है, इसमें गया, इसमें सेव कर दो इसको, ठीक है? क्या नाम से? add.html। ठीक है। अब हम लोग को बाकी 2 फाइल बनानी है, .java .xml, अपन वो कल बनाएंगे।